विशेषण संबंध की बात चल रही है। विशेष विशेषण संबंध क्या होता है? तो विशेषण और विशेष विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, तो मीठा हो गया विशेषण और आम हो गया विशेष। आम की विशेषता क्या है कि वह मीठा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह हो गया विशेष। और विशेषता क्या है कि वह मीठा है, तो जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। जैसे चतुर मंत्री, तो मंत्री कौन है? चतुर है। कैसा है मंत्री? चतुर है। तो मंत्री की विशेषता है कि वह चतुर है। उत्कृष्ट आयु, आयु की विशेषता है कि वह उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट विशेषण हो गया, आयु विशेष। पतिव्रता नारी, तो नारी हो गया विशेष, पतिव्रता हो गई उसकी विशेषता। तो इस प्रकार विशेष विशेषण संबंध होता है। विशेषण के माध्यम से गुण बताया जाता है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब विशेष विशेषण संबंध में क्या रहेगा? विशेष विशेषण संबंध में ये बात रहेगी कि विशेषण और विशेष तो यहाँ पर विशेषण और विशेष इनका लिंग एक ही रहेगा। यदि विशेष पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा, विशेष स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा, और विशेष यदि नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग का ही होगा। दूसरा, इनकी विभक्ति एक सी होंगी, दोनों की विभक्तियां एक सी होंगी। यदि विशेष में प्रथमा लगी है तो विशेषण में भी प्रथमा,
विशेष में द्वितीय है तो विशेषण में भी द्वितीय, विशेष में जो भी विभक्ति है वही विशेषण की विभक्ति होगी। इसके पश्चात विशेषण का जो वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वह विशेष के वचन के बराबर होगा। तो विशेष विशेषण में लिंग, विभक्ति और वचन ये तीनों चीजें बराबर होंगी। विशेषण का लिंग, विभक्ति, वचन विशेष के अनुसार चलेगा। ठीक है। अब ये कैसे होगा तो उसको देखिए। जैसे मैं कहूं पुत्र का, पुत्र का घर, पुत्र का घर, तो पुत्र का घर, यहाँ क्या हो गया, पुत्र का और घर। तो पुत्र जो है, पुत्र में षष्ठी विभक्ति लगी, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। तो पुत्रस्य गृहम्, पुत्र का घर। अब यहाँ पर अगर हम ये लिख दें प्रथम पुत्र का घर, ये मेरे प्रथम पुत्र का घर है, तो प्रथम पुत्र का घर, तो प्रथम क्या है, घर की विशेषता है कि पुत्र की विशेषता है? तो प्रथम जो है वह पुत्र की विशेषता है कि किसका घर है, प्रथम पुत्र का घर है। तो प्रथम शब्द जो है वह पुत्र की विशेषता बता रहा है कि विशेषण के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारी चीजों में से आप एक को छांट लेते। मान लो किसी के 4 पुत्र हैं, तो किस पुत्र के घर जा रहे हो, प्रथम पुत्र के घर। तो अब क्या हुआ, 4 पुत्रों में से एक पुत्र की विशेषता बता दी, पुत्र के घर तो जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कुर्ता उठा लाओ, अब कुर्ता उठा लाओ तो कौन सा कुर्ता लाना है, नीला कुर्ता ले आओ, नीला कुर्ता ले आओ। तो नीला जो है वह कुर्ते की विशेषता हो गई। तो इसी प्रकार प्रथम पुत्र, तो प्रथम जो है वो विशेषण हो गया पुत्र के लिए। अब पुत्र में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति। वचन कौन सा है, एक वचन। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। तो यहाँ पे भी पुल्लिंग का षष्ठी का एक वचन हो जाएगा प्रथम में, तो प्रथमस्य, प्रथमस्य पुत्रस्य गृहम्। समझ में आया ये? कोई डाउट है किसी को? अभी लगाएंगे तब पता चलेगा। तो एक बार तो समझ में आ गया, बाद में पता नहीं आएगा नहीं आएगा। सुंदर बालक, तो बालकः, यदि यहाँ प्रथमा का एक वचन है तो यहाँ सुंदर में भी सुंदर। यदि हम ऐसा कहें दो सुंदर बालक, तो बालकौ हो गया दो बालक के लिए, तो यहाँ सुंदरौ हो जाएगा, सुंदरौ बालक। जो विभक्ति विशेष की रहेगी वही विशेषण की रहेगी। अब विशेषता हम किन शब्दों से बता सकते हैं, तो कई सारे शब्द हैं।
जैसे मूर्ख मानव। तुम मूर्ख मानव को देखते हो। तो अब जब भी ऐसे वाक्य आए तो सबसे पहले क्या करना है, तुम मानव को देखते हो। तो त्वम मानव हो गया कर्म, मानवम पश्यति। ठीक है। अब मानव कैसा है, मूर्ख है, ये इसकी विशेषता हो गई। तो मानव में कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीया विभक्ति। वचन कौन सा है, एक वचन। तो मूर्ख में भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन लग जाएगा। तो मूर्खम मानवम पश्यति। त्वम मूर्खम मानवम पश्यति। दुष्ट दो दुष्ट बालक जाते हैं। दो दुष्ट बालक जाते हैं। तो दो बालक जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकौ। अन्य पुरुष का द्विवचन है तो गच्छतः। अब दुष्ट कौन है, बालक है। तो बालक में क्या लगा है, प्रथमा का द्विवचन। तो यहाँ पे भी प्रथमा का द्विवचन होगा, दुष्टौ। दुष्टौ बालकौ गच्छतः। दो दुष्ट बालक जाते हैं। रुष्ट राजा रुष्ट राजा निंदा करता है। तो राजा क्या हो गया, नृपः। निंदा करता है तो निंदति। अब नृप कैसा है, रुष्ट। तो रुष्ट में भी प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, रुष्टः नृपः निंदति। सभी शिक्षित बालक हंसते हैं। तो बालक हंसते हैं
तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकाः बहुवचन हो गया, बालकाः हसन्ति, बालकाः हसन्ति। अब बालक का विशेषण क्या है, शिक्षित, तो शिक्षिताः बालकाः, क्योंकि बालक में बहुवचन लगा हुआ है तो शिक्षित में भी बहुवचन लग जाएगा। ठीक है, सभी का कुछ लगेगा नहीं भैया है बहुवचन लगा जो दिया, है बहुवचन लगा दिया तो सभी की जरूरत नहीं बची। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न है तो बताएं। भैया जी इसमें मतलब विशेषण है, कर्म वर्म कुछ नहीं है। विशेषण किसी का भी हो सकता है, कर्ता का भी हो सकता है, कर्म का भी हो सकता है, किसी भी कारक का विशेषण हो सकता है। जैसे मैंने कहा मैं आम खाता हूँ, ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है, मैं करता है, मैं करता, क्रिया खाता है, और कर्म आम, तो इसको कहेंगे अहम खादामी, आम के लिए होता है आम्र, आम्रम खादामी। अब मैं कहूँ मैं मीठा आम खाता हूँ, तो ये आम का विशेषण है, तो आम में द्वितीय विभक्ति लगी है तो मीठा में भी द्वितीय विभक्ति लगी। मीठे को क्या कहते हैं, मधुर, तो मधुरम आम्रम खादामी। जो विशेष की विभक्ति होगी वही विशेषण की होगी, है ना। तो कर्म आम है और उसका विशेषण है मीठा, तो कर्म में द्वितीय है, द्वितीय का एक वचन है, तो मीठा में भी द्वितीय का एक वचन हो जाए। और कोई प्रश्न किसी का? भैया ये कल जो आपने बताया थे कर्ता कर्म और क्रिया, तो इसमें कर्म हमेशा किस उसका लगेगा, हर एक में हाँ, द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर आपको कई और भी धातुएं दी गई हैं। आप पेज नंबर 25 में देखेंगे तो आपको और भी कई नई धातुएं बताई गई हैं यहाँ पर। ये भवादिगणे परस्मैपदी क्रियाएं द्वितीय स्तंभ, पश्यति देखता है, पिबति पीता है,
फलति फलता है, बोधति जानता है, व्रजति जाता है, भजति भजता है, भवति होता है, भ्रमति भा है वो, भ्रमति घूमता है, भ्राम्यति घूमता है, यच्छति देता है, यजति पूछता है, रक्षति रक्षा करता है, राजति शोभता है, रोहति उपजता है, लगति लगता है, वदति कहता है, वपति बोता है, वर्षति वर्षता है, वसति वसता है, रहता है, वसता है एक ही, वहति ढोता है, वांछति चाहता है, शोचति खेद करता है, शंसति कहता है, श्रयति सहारा लेता है, सरपति, यहाँ सरपति है, राखी रेफ है ऊपर, सरपति सरकता है, सीदति दुख पाता है, स्मरति याद करता है, हरति चुराता है, हसति हंसता है, ह्रसति हा में राखी रेफ है, ह्रसति क्षीण होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, इनके रूप भी ऐसे ही चलेंगे जैसे पहले चला रहे थे। पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथा पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। ठीक है, ऐसे सभी के रूप चल जाएंगे। हस्ति हस्ता हसन्ति, हससि हस्ता हसत, हसामि हसावः हसामः। तो इन धातुओं का भी आप लोग प्रयोग करेंगे। कल अवकाश रहेगा और आप लोगों का पेपर परसों होगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आप लोगों की परीक्षा होगी, उतना ही बस आएगा। जो लोग रिवीजन कक्षा अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग रिवीजन कक्षा और नॉर्मल कक्षा दोनों अटेंड कर रहे हैं उनके लिए दोनों पेपर देना है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी के मन में?